चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना चैप्टर है, जिस चैप्टर पे अपन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखो क्या करेंगे। इस चैप्टर में अपन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी अपने डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट अपन लगभग कवर करेंगे सारा, और ये मतलब इसी पे ही बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चंस क्या होंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो पहले मेरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपना वीडियो पॉज करें, खुद से अपना ट्राई करें, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उसके बाद में वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं अपन। देखो यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, यहाँ पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे केस स्टडी बेस्ड, उससे आगे अपन बात करेंगे MCQ बेस्ड, और उसके आगे करेंगे एसेशन रीजनिंग। तो सारे जितने टाइप के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं अपन ने क्या किए हैं, सारे को एक एक क्वेश्चन वहां से ले लिया है, और ताकि कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए अपना, कि है ना, पहले से माइंड प्रिपेयर रहे कि एग्जाम में जो जाएंगे तो अपने को क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 1, देखो इसमें बोला है कि लेट ABC आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ABC रेस्पेक्टिवली। ओके, शो दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर CD ड्रॉन फ्रॉम C ऑन AB के ऊपर जो ड्रॉ, ये वाली जो लेंथ है इसकी L में, CD की जो लेंथ बतानी है अपने को, इसकी जो लेंथ है वो इसके बराबर है। ये अपने को क्या करना है, जो गिवन है इसके इक्वल अपने को प्रूव करना है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। मुझे बताओ यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मान लो मैं ये वापस से रीड्रॉ कर लेता हूँ जो डायग्राम अपने को दिया है, जो ट्राइंगल अपने को दिया है। तो यहाँ से देखो अपन करेंगे तो ये हो जाएगा ABC, और ये वाला जो है इसका जो पोजीशन वेक्टर है अपने पास में, ये दिया हुआ है A वेक्टर, एंड दिस इज B वेक्टर, एंड दिस इज C वेक्टर। क्लियर है, तो मुझे बताओ AB जो वेक्टर है वो किसके बराबर हो गया, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ओके, मुझे बताओ BC जो वेक्टर है वो किसके बराबर हो गया अपना, दैट इज इक्वल्स टू C वेक्टर माइनस B वेक्टर। और उसके बाद बात करें तो AC वेक्टर किसके बराबर हो गया भाई, AC वेक्टर की बात करें तो देखो C वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये चीज क्लियर है ना अपने को, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो अपने को पता है किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। क्लियर है, दूसरा अपन एक ये भी चीज बोल सकते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस क्या है अपना, देखो मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ये अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ हाफ ऑफ बेस मतलब बात करें AB, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ CD वेक्टर। मतलब CD तो मैग्नीट्यूड, अपन सीधी लेंथ निकालनी है इसकी भाई, तो ये CD हो जाएगा अपना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ CD वेक्टर की बात करें तो ये CD के इक्वल होगा, तो अपन इसको सीधा ही CD लिख लेते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ से मुझे बताओ हाफ ऑफ, अपन ये वाली चीज यूज कर लेते हैं अभी। क्लियर है, तो मुझे तो हाफ ऑफ AB वेक्टर देखो अपने को पता है क्या है, AB वेक्टर अपने को यहाँ से B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर क्या है अपना, C वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB इज B वेक्टर माइनस A वेक्टर इनटू CD। ठीक है, देखो हाफ से हाफ अपन कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ से देखो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को, ये जो है इसको अपन ओपन कर देंगे, तो यहाँ से अपना जो आएगा तो B क्रॉस C वेक्टर, देन माइनस यहाँ से अपन करेंगे तो ये हो जाएगा B क्रॉस A वेक्टर, देन बात करेंगे माइनस A क्रॉस C वेक्टर, एंड माइनस माइनस प्लस A क्रॉस A वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर इंटू CD। क्लियर है, अब इसमें ध्यान से देखो, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो A क्रॉस A बात करें तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A साइन थीटा एन कैप। थीटा देखो दोनों वेक्टर एक की दोनों सेम वेक्टर है, तो मुझे बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो मुझे तो साइन थीटा 0, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ तो अपनी क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर बात करूँ तो ये तो 0 हो जाएगी अपनी। चलो नेक्स्ट देखो अपन देखेंगे, इस चीज़ को मैं इधर राइट डाउन कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको राइट हैंड साइड में कर लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा CD डॉट
बी माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, इसको देखो मैं वापस से लिख रहा हूँ, इसको देखो माइनस ऑफ बी ए, तो अगर मैं इसको लिखूं ए क्रॉस बी तो ये माइनस हट जाएगा भाई, साइन प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ए क्रॉस बी अपने को पता है ना इसका, ये अभी लिख देंगे आगे ना अपन इसको। देखो अपने को पता है कि यहाँ से पता है सिंस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्लियर है। चलिए तो यहाँ से अपन नेक्स्ट लिखते हैं ए बी, अब बी सी तो अपने को दिया हुआ है तो ये हो गया प्लस बी क्रॉस सी एंड देन माइनस ए क्रॉस सी, तो इसको अपन लिख सकते हैं प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर, क्लियर है। नाउ सी डी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई में है, उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से अपना हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये अपना हेंस प्रूव्ड, ठीक है, अपने को शो कर दिया ना, यही चीज़ देखने को, यही चीज़ देखनी थी अपने को। ध्यान से देखो इधर ऊपर क्वेश्चन में जो बोला था यही चीज़ अपने को बोली थी कि जो लेंथ है वो बतानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन वेक्टर दिस इज 1/3 देन फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। चलिए निकालते हैं भाई, मुझे बताओ, सॉल्यूशन करते हैं। मुझे पता है प्रोजेक्शन ऑफ, लिख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, या फिर अपन इसको भी बोल सकते हैं ऐसे भी, ए वेक्टर डॉट बी कैप, क्लियर है। चलिए अब निकाल लेते हैं इसको। तो यहाँ से देखो मैं बात करूँ तो मुझे दे रखा है ये चीज़ ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये मेरा क्या है, बी वेक्टर है। तो ए लिख लेते हैं, ये वाली चीज़ हो जाएगी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और प्रोजेक्शन की चीज़ दे अपने को वैल्यू दे रखी है भाई, वो कितनी है 1/3, तो यहाँ से लिख लेते हैं 1/3 डॉट पी आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, क्लियर है। तो कर लेते हैं ऊपर वाला सॉल्व, 1/3। देखो ये वाला A1 A2 B1 B2 C1 C2, क्लियर है। तो यहाँ से मुझे बताओ कितना आएगा, A1 A2 दैट इज इक्वल्स टू P प्लस जे, बात करें तो 1 1 तो 1 1 -2 तो -2 अपॉन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्लियर है। ये चीज़ अपन ने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, ये अपने को पता ही है कि भैया ए आई कैप प्लस बी जे कैप A1 B1 प्लस C1 के कैप डॉट, यहाँ से अपन बात करें A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ये देखो ये छोटी छोटी चीज़ें सारी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें वापस से क्या हो जाए, अपना ये रिवाइज हो जाए चीज़ें। तो देखो इन दो को अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है इनका, तो मुझे बताओ बराबर हो किसके इक्वल हो गए, ये इक्वल होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, क्लियर है। तो वही अपन ने यहाँ पे किया है, क्लियर है बात, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अब इसको सोल्व करना है, पी की वैल्यू आ जाएगी, तो अपन क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा अपना पी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 इक्वल्स टू 3p प्लस 3 माइनस 6, ओके। तो यहाँ से मुझे बताओ ये वाली चीज़, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 3p माइनस 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 3p माइनस 3 होल स्क्वायर एंड p स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 9p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18p, ओके। तो यहाँ से मुझे बताओ इन सबको मैं उधर ले जाऊँ तो ये वाली चीज़ हो जाएगी मेरी 8p
स्क्वायर प्लस 5 करेंगे तो यहाँ -5 तो 4 माइनस 18p इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा अगर 2 में कॉमन ले लो इन सब में तो यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 4p स्क्वायर, और थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 9p प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं तो 4p स्क्वायर माइनस 8p माइनस p प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 4p कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो p माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले, p माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 4p माइनस 1 p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि p जो मेरा होगा p इज इक्वल्स टू 1/2, और अगर बात करें दैट इज इक्वल्स टू 2, भाई इसको 0 इक्वेट कर देंगे, इसको 0 कर देंगे तो p की दो वैल्यूज आ गई, देयरफॉर p इक्वल्स टू 1/2 एंड 2। ये दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को क्या बोला है, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इफ टू एडजेसेंट साइड्स से ए बी बी सी ऑफ ए ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर बी वेक्टर टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर गिव द सम ऑफ द वेक्टर। बेसिकली कुछ नहीं है, अपन ने जो वेक्टर्स में पढ़ा है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अपना यहाँ पे केस स्टडी में ये बोल रहा है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात हो रही है, कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये ए वेक्टर है मेरा ए बी सी, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, और ध्यान से देखो यहाँ पे ए सी, ए बी बी सी, सी ए नहीं है, ए सी, तो ये वाला मान लो मैं अगर सी वेक्टर मानता हूं तो यहाँ पे मैं जो बताऊँ क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू अपना होता है सी वेक्टर। क्लियर है? बस ये इतनी ही चीज को इन्होंने क्या कर दिया है अपने केस स्टडी में अपने को दे दिया है ना, बेसिकली यहाँ पे गिवन है अपने को चीज। तो अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ से अपन बात करें तो मैं बात करूं सॉल्यूशन, फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखो ये बोल रहा है p वेक्टर q वेक्टर एंड r वेक्टर बी द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है भाई, टेकन इन ऑर्डर, ये वाला जो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या है देखते हैं कि अगर मान लो मैंने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, इफ आई हैव टेकन ए ट्रायंगल दैट इज ए बी, लेट्स से यहां से अपन स्टार्ट करते हैं इसको, ए बी सी, और ये वाला बोल रहे हैं कि दिस इज पी वेक्टर, ए बी इज पी वेक्टर, बी सी इज क्यू वेक्टर एंड सी ए इज आर वेक्टर। बात समझ में आ रही? टेकन इन ऑर्डर का मतलब समझ गए ना? क्लियर है? ठीक है। अगर मैं यहां से लिखूं, मुझे बताओ क्या यहां से मुझे एक चीज समझ में आएगी कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो, ए बी प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर जो होता है वो ए सी वेक्टर होता है, ना कि सी ए वेक्टर होता है। क्लियर है बात? तो यहां से मुझे बताओ सी ए इज आर वेक्टर, तो यहां से ए सी क्या हो जाएगा, दैट इक्वल टू माइनस आर वेक्टर। ये क्लियर है बात? ओके, तो फर्स्ट वाला देखते हैं भाई। फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि फाइंड के इफ अपने को गिवन है q वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ p वेक्टर। बात समझ में आ रही है? 1। और अपन यहां से मुझे बताओ क्या देखा अपन ने, यहां से ध्यान से देखो ये वाली चीज, यहां से अपन ने निकाला p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू माइनस r वेक्टर। अपन अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, तो r को मैं इधर ले आता हूँ, p वेक्टर को मैं उधर ले जाता हूँ, तो यहां से देखो मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा q वेक्टर प्लस r वेक्टर इक्वल टू माइनस p वेक्टर, और ये 2। देखो कंपेयर करो इन दोनों को, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, मुझे बताओ यहाँ पे जो k की वैल्यू वो कितनी होगी, -1 होगी भाई। यहाँ से देखो ये k p वेक्टर, ये माइनस p वेक्टर है, तो k विल बी इक्वल टू -1। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड, कि इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जो यहाँ पे बात कर रहा है, सेकंड में बात कर रहे हैं अपन कि एक पैरेललोग्राम है अपने को
गिवन है, ये बोला है कि लेट्स से ये ए बी सी एंड डी। अब बोल रहा है ए बी जो वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर, ओके। ए डी जो वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, ओके। फाइंड ए सी, मुझे बताना है ए सी क्या होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वहां से मुझे बताओ ए सी वेक्टर क्या होगा। ए सी वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर अपने को गिवन है। अब ये वाला अपना ए वेक्टर है, तो ये कर लेते हैं 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस नेक्स्ट बात करें बी वेक्टर। बी वेक्टर अपने को गिवन है ये, दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4i कैप माइनस 2j कैप एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 2k कैप। क्लियर है क्या? ए सी वेक्टर ये अपना आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे ए सी वेक्टर जो है वो ए बी ओ प्लस ए डी वेक्टर कैसे हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सेम ही है दोनों, है ना, एक ही चीज है दोनों, है ना, एक ही थाली के चट्टे हैं, समझ में आई। चलो देखो यहाँ से क्या बोलता है कि अपन ये जो अपन 12th में जो पढ़ रहे हैं वो फ्री वेक्टर्स हैं। मुझे बताओ अगर ए डी बी वेक्टर है तो यहाँ से ये भी कितना होगा, बी वेक्टर होगा। अब यहाँ से ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो मुझे बताओ इस ट्राइंगल के अंदर मुझे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए सी वेक्टर के बराबर होगा। और वही तो बताया अपन ने, ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इसका थर्ड पार्ट बेसिकली, है ना। फॉर द पैरेललोग्राम ABCD मेंशन्ड इन सेकंड फाइंड AC प्लस BD। चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे वही बात कर रहे हैं अपन, ये मेरा A B C एंड D, तो दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर। ये AC वेक्टर अपन ने निकाल लिया है, AC वेक्टर अपने को पता है। अब मेरे को निकालना है BD वेक्टर ना। मुझे बताओ अगर अपन बात करें, मुझे देखो क्या पता है, ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ऊपर निकाला है अपन ने यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर है? चलिए अब मुझे बताना है BD वेक्टर। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला अगर मैं बात करूँ, ये वाले में ये ट्राइंगल अगर अपन लेते हैं तो मुझे बताओ क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस BD वेक्टर, ये देखो कैपिटल B है, BD वेक्टर इज इक्वल्स टू AD वेक्टर। हाँ समझ में आ रही है? या AD वेक्टर की जगह अपन B वेक्टर लिख लें। क्लियर है क्या मैम? ठीक है। तो यहाँ से मुझे बताओ अपने को निकालना है BD, तो BD जो मेरा वेक्टर हो जाएगा, BD जो वेक्टर हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल्स टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब यहाँ पे मुझे बताओ B वेक्टर अपना क्या है, B वेक्टर करेगा, ये 1 ले लेते हैं इसको, तो इनको जब माइनस करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला देखो ये प्लस का हो जाएगा तो 6j कैप, और यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस प्लस का 5k, ये माइनस का 3k, तो हो जाएगा प्लस 2k कैप। क्लियर है? तो यहाँ से मुझे बताओ BD जो वेक्टर आया अपना वो आया दे, तो इसको बोल दो मैं 2, तो यहाँ से देखो 1 प्लस 2, अगर बात करें 1 प्लस 2, तो यहाँ से AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर, वही अपने को पूछा है भाई, थर्ड में क्या पूछा है कि सम निकालना है AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर का, दैट इज इक्वल्स टू AC अपना है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ से देखो 4i, तो i का कोई है नहीं इधर, अपन बात करें तो 4i माइनस 2j प्लस 6k, तो ये जाएगा 4j कैप माइनस 2k प्लस 2k, तो 0 हो जाएगा, दैट इज ओके। अपना आंसर हो गया भाई, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। अब अपन देखो इसमें और वाला पार्ट भी कर लेते हैं। और वाले में क्या बोल रहा है, फॉर ए ट्राइंगल AB गिवन दिस
AC given this, find the magnitude of BC। चलो देख लेते हैं क्या लिखा है, क्या बोला है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये थर्ड वाले का अपन और कप कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है एक ट्राइंगल है ये ABC, इसमें AB वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप एंड प्लस 5 कैप प्लस 5k कैप, ये माइनस का है, ठीक है। AC वेक्टर उसमें बोल रहा है कि AB वेक्टर अपने को गिवन है -2i माइनस 3j प्लस 5k एंड AC वेक्टर गिवन अपने को, क्लियर है। और अपने को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ BC वेक्टर क्या होगा। तो अपन सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपन उससे निकाल लेते हैं, BC क्या है फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ से होगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, BC वेक्टर विल बी इक्वल्स टू AC वेक्टर। तो यहाँ से मुझे बताओ BC वेक्टर जो होगा मेरा, BC वेक्टर विल बी इक्वल्स टू AC माइनस AB वेक्टर, ओके। AC माइनस AB, ध्यान से देखो इनको अपन अगर यहाँ पे करते हैं तो AC वाला क्या है -5, माइनस ऑफ -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -3i कैप। उसके बाद में अगर बात करें सेकंड में तो ये हो जाएगा AC 2 माइनस -3 तो प्लस 5j कैप एंड 3 माइनस 5 तो ये हो जाएगा -2k कैप। क्लियर है ये बात, ओके। अब मैग्नीट्यूड ऑफ BC दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 25 प्लस 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 38। ये अपना हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखो, बड़ा ही क्यूट सा क्वेश्चन है ना, तो देखते हैं इसमें क्या है सॉल्यूशन। बोल रहे हैं आई कैप क्रॉस जे कैप डॉट जे कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप, ये क्या। तो मुझे बताओ आई क्रॉस जे कैप, क्या ये के कैप होता है? यस, तो ये हो जाएगा डॉट जे कैप, ओके। प्लस देखो आई क्रॉस जे होता है के कैप, तो जे क्रॉस आई दैट इज इक्वल टू माइनस के कैप एंड ये हो जाएगा के कैप, ओके, डॉट के कैप। तो यहाँ से मुझे कैप डॉट जे कैप, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 90, तो 90 होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा कोस 90 विल बी 0। और यहाँ पे देखो ये माइनस बाहर ले लें तो यहाँ पे के डॉट के कैप, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, यहाँ पे देखो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, कोस 90 दैट इज 0, तो कंप्लीट 0 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और के डॉट के, तो अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे बताओ इन दोनों के बीच एंगल 0, तो कोस 0 इज 1, तो इंटू 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, डी हो जाएगा। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं असर्शन रीजन की। तो यहाँ पे देखो क्या है, बात कर इसमें बोल रहा है, अब देखो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को अपन कैसे करते हैं, जैसे ही असर्शन पढ़ते हैं ना, जो असर्शन होता है उसके आगे सिर्फ एक चीज आपको लगा देनी है, यहाँ पे लिखना है बिकॉज, क्या लिखना है, बिकॉज, और फिर इसको अपने को क्या करना है, पढ़ना है पूरा। असर्शन दिस इज बिकॉज रीजन, फिर उसके बाद में मतलब इस बात का जो रीजन है वो यहाँ गिवन है, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, पहले बिकॉज लगा लो और उसके बाद में इसको एक साथ पढ़ो, तो उसका समझ में आ जाएगा कि रीजन है कि नहीं है असर्शन का, ठीक है, जो गिवन रीजन है वो है कि नहीं, तो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट दिया है उसका रीजन नीचे वाला है कि नहीं, वो अपने को चीज समझ में आ जाएगी। चलो देख लेते हैं पहले। द पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, ठीक है जी। पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है ओ ए ओ बी। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन 2:1 इज दिस। तो अपन देख लेते हैं भाई क्या है, असर्शन ठीक है कि नहीं है। इसमें यहाँ पे अपने को बोला गया है कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और यहाँ से जो मान लो ओरिजिन है ये ओ, तो ओ ए जो वेक्टर है अपना और ओ बी वेक्टर है,
पोजीशन अगर बात करें, ये पोजीशन वेक्टर है ओ ए, ये अपने को गिवन है ओ ए वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू अपने को गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ से मुझे दिया है ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर जो है वो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है? अब ये बोल रहा है अब ए और बी को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, मान लो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको ज्वाइन कर रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, बोला पी पॉइंट है, जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 2:1 में। तो बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट पी, तो ओपी जो वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी जिसको ओपी बोलते हैं अपन, उसकी वैल्यू अपने को ये होगी। तो देखो ये वाला थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे अपन जैसे अपना क्या होता है फॉर्मूला, अगर मैं बात मान लो करूँ सॉल्यूशन की, अगर बात करें अपन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि लेट से 2 पॉइंट्स हैं, ये ए ये बी, और कोई पॉइंट बीच में पी है, वो इसको m/n रेशियो में कट कर रहा है। तो जनरली यहाँ से बात करें तो ओपी वेक्टर जो है, जो होता है इसका डायरेक्शन पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू, अगर इसको बात करूँ ये वाला जैसे अपन बात करें तो ये वाला हो जाएगा n इंटू ओ ए वेक्टर, ठीक है, प्लस m इंटू ओ बी वेक्टर अपॉन m प्लस n। क्लियर है बात? चलिए, तो इसी चीज़ को अपन वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो इस ये वाला जो अपन ने बात की है, जब कोई भी अगर बात करें कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर किसी लाइन सेगमेंट को तीसरा पॉइंट क्या करता है, इंटरनली बाइसेक्ट करता है, इंटरनली इंटरसेक्ट करता है, तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो इस तरीके से अपन निकालते हैं। क्लियर है? तो चलो यहाँ पे वो लगा लेते हैं अपन। तो मुझे बताओ ओपी वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ओबी वेक्टर प्लस, यहाँ से बात करें तो 1 टाइम ऑफ 1 इंटू ओ ए वेक्टर, और अपॉन में अपना क्या आ जाएगा 2 + 1। तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से अपन बात करें तो ये हो जाएगा अपना 2 ओ बी वेक्टर कितना है अपना 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, प्लस ओ ए वेक्टर कितना है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। क्लियर है? तो यहाँ से अपॉन में आ जाएगा 3। तो यहाँ से बात करें तो 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन 3। अब अपन इसको ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से मुझे बताओ ये जो होगा 4 + 2 दैट इज 6i कैप माइनस जे 2j, ये हो जाएगा माइनस 3j कैप, 4k माइनस तो ये हो जाएगा प्लस 3k कैप अपॉन 3 अपन इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है जी। तो ध्यान से देखो, ऊपर अपने को बोला है कि जो ओपी वेक्टर है अपना, जो ओपी वेक्टर है अपना, वो अपना देखो ओपी जो वेक्टर है वो बोला है कि 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे माइनस प्लस के। बहुत बढ़िया बात, दोनों ठीक है। ये तो क्या है, सही हो गया, असर्शन तो सही हो गया। अब इसका रीजन देखो, फॉर वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये दैट इज इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, नहीं कोस थीटा। तो यहाँ पे तो देखो रीजन गलत हो गया ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या बोलेंगे, ए इज करेक्ट, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। ठीक है? तो ये वाला जो भी अपना ABCD जो भी ऑप्शन होता है उसको अपन करेक्ट कर देंगे। चलिए, अपन ने क्या किया, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को अपन ने क्या कर लिया, लगभग जो भी टाइप बनता है यहाँ पे असेसन रीजनिंग देख लिया, MCQ देख लिया, 2 मार्क्स देख लिया, 3 मार्क्स देख लिया। तो ऑलमोस्ट अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो सारे कवर कर लिए। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ओके, और अपन और बताएं कि किस तरीके से और अपन बेटर कर सकते हैं इस सीरीज़ को, है ना।
तो और ये सीरीज आती रहेगी हर एक चैप्टर के लिए। मैं क्या करूँगा, जितने भी चैप्टर्स अपने मैथ्स के उन सब के लिए अपन एक एक वीडियो बनाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। चलिए, थैंक यू।